हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चा हमें पता है कि हम बोले या ना बोले, आप तो अपने एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से समय जो बचे हैं वह काफी कम है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, आज की जो सेशन है, क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा आज के क्लास में, आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं नाभिक चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और बच्चा, आज का टॉपिक नेम है रेडियो सक्रिय क्षय संबंधित रदरफोर्ड और शोडी का नियम। तो बच्चा, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और चलो बिना देर किए हुए बच्चा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर ये टॉपिक आ गया होगा, रेडियो सक्रिय क्षय संबंधी रदरफोर्ड और शोडी का नियम। तो बच्चा, एक बार फिर से टॉपिक नेम को देख लिया जाए। रेडियो सक्रिय क्षय संबंधित रदरफोर्ड और शोडी का नियम। तो बच्चों, रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में आपको जानकारी है कि रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो सक्रिय पदार्थ ऐसे पदार्थ है जो अपने आप विखंडित होकर अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण को उत्सर्जित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पुराने रेडियो सक्रिय तत्व नष्ट होता है और नए रेडियो सक्रिय तत्वों का निर्माण होता है। यानी बच्चा, रेडियो सक्रिय तत्व का क्षय होता है। तो इसी कथन से संबंधित रदरफोर्ड और शोडी साहब ने मिलकर एक नियम दिया। अब उसी नियम को हम लोग आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो बच्चा, शुरू करते हैं इनके कथन को, इनके स्टेटमेंट को। तो कथन है बच्चा, रदरफोर्ड और शोडी के अनुसार। बच्चा, इस नियम को कितने वैज्ञानिक मिलकर दिए थे? दो। एक थे रदरफोर्ड साहब और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है शोडी। तो रदरफोर्ड और शोडी के अनुसार रेडियो सक्रिय तत्व के, इसके बच्चों, रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं के, रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं के क्षय होने की दर, उनके नष्ट होने की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं के संख्या के समानुपाती होता है। मतलब बच्चा, जितना रहेगा उतने नष्ट होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर रेडियो सक्रिय तत्व 100 ग्राम है, तो बच्चा अगर टी समय में वह 50 ग्राम हो रहा है, तो अगले टी समय में 25 ग्राम होगा, अगले टी समय में 12.5 ग्राम होगा। मतलब जो मात्रा बच गया है उसी मात्रा का आधा होगा। यानी उस समय जितना परमाणु है उसी के समानुपाती में क्षय होगा। यानी इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि शुरू में कितना क्षय हुआ, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करेगा बच्चा कि कितना बचा है, कितना शेष है। तो बच्चा, कथन को सुनते फिर इसको बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे बच्चा, रदरफोर्ड और शोडी के अनुसार रेडियो सक्रिय तत्व या पदार्थ भी दे सकते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं के क्षय होने की दर। तो दर मतलब बच्चा आपको पता है, समय से भाग देते हैं। फिजिक्स में जब भी बच्चा दर की बात होती है तो हम लोग समय से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्षय होने की दर को बच्चा हमने लिख दिया dN/dt। उस क्षण, उस समय तत्व में उपस्थित शेष परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो बच्चा, आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे भाई? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है होने की दर, क्षय होने की दर
क्या लिख देंगे बच्चों? क्षय होने की दर, और बच्चा समानुपाती हो जाएगा शेष परमाणुओं की संख्या, समानुपाती हो जाएगा शेष परमाणुओं की, शेष परमाणुओं की संख्या। बच्चा ये इसके समानुपाती हो जाएगा। क्षय होने की जो दर है बच्चों, जो क्षय होने की दर है वह शेष परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम नहीं बोल रहे हैं, रदरफोर्ड और सोडी ने कहा कि जो क्षय होने की दर है वह शेष परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। तो बच्चा क्षय होने की दर को हम लिखते हैं dn बटा में dt। क्षय होने की दर को बच्चा क्या लिखते हैं? तो dn बटा dt। ये घट रहा बच्चा समय के साथ, तो घट रहा इसलिए माइनस। अगर बच्चा बढ़ रहा होता तो प्लस लेते, यानी चिन्ह नहीं लेते, लेकिन बच्चा यहाँ क्षय हो रहा, तो क्षय होने का मतलब बढ़ नहीं रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्षय होने का मतलब है नष्ट होना, और जब कोई चीज नष्ट हो रहा है तो वहां वो घट रहा है, वहां समय के साथ घट रहा है बच्चा, इसलिए यहां ले लिए माइनस। और शेष परमाणुओं की संख्या को बच्चा हमने n माना है। तो अब इस कथन को अगर आगे बढ़ा दे बच्चों, अगर इस कथन को, इस लाइन को आगे बढ़ा दे बच्चों, तो कहानी हो जाएगी dn अपॉन n, और जब नियंतांक को हटाएंगे बच्चा dn अपॉन n, dn अपॉन n क्या हो गया बच्चा? dn अपॉन n, और जब समानुपाती को हटाएंगे बच्चा तो माइनस लेमडा, ये नियंतांक हो गया, इंटू n। अब कहोगे सर माइनस n नियंतांक है? नहीं बच्चा, लेमडा नियंतांक है। इसमें बच्चा नियंतांक कौन है? लेमडा नियंतांक है। माइनस n तो पहले से है, ठीक है बच्चा। जहां जहां लेमडा समानुपाती, जहां लेमडा बच्चा समानुपाती नियंतांक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लेमडा क्या है कि ये लेमडा तो समानुपाती नियंतांक है। लेमडा क्या है बच्चा? समानुपाती नियंतांक है। और अच्छी बात जानते हो बच्चा क्या है इस टॉपिक का? अच्छा बात यह है कि केमिस्ट्री में एक केमिकल काइनेमैटिक्स है चैप्टर, जहां पे शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो बच्चा वहां पे भी इस फॉर्मूले को पढ़ना है। तो ये फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आराम से समझिएगा। इसी बात को बच्चा हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बच्चा हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ तो dt था ना जी, यहाँ dt था, माइनस dn अपॉन dt था बच्चा। क्या था? dn अपॉन dt। यहाँ क्या था बच्चा? dn अपॉन dt और इक्वल टू माइनस लेमडा n। क्या लेमडा क्या बच्चा? समानुपाती नियंतांक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn अपॉन n, n को एक तरफ ले लिए, और फिर हो गया बच्चा माइनस लेमडा dt। क्या हो गया भाई? माइनस लेमडा dt। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बच्चा दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं बच्चों? समाकलन कर लेते हैं। दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो बच्चा जब दोनों तरफ समाकलन करोगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dn अपॉन n। क्या बच्चा इसी को लिख सकते हो ऐसे 1/n इंटू dn, और माइनस लेमडा को बच्चा बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा बच्चा? dt। अब देखो अगर 1/x इंटू dx रहता तो मेरे प्यारे बच्चों इसका होता log x, 1/x इंटू dx होता तो इसका होता log x बच्चा, लेकिन x के जगह n है, इसका हो जाएगा log n, और बेस में रह जाएगा बच्चा e, और इसका हो जाएगा माइनस लेमडा, dt का हो जाएगा t, और यहाँ पे c लिख देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि अनिश्चित समाकलन बच्चा, यहाँ कोई लिमिट नहीं है,
ये अनिश्चित समाकलन है, और अनिश्चित समाकलन का जो रिजल्ट आता है लास्ट में हम लोग प्लस सी यानी एक नियंतांक, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब बच्चा यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो बच्चा, इस फॉर्मूला की कहानी थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। इस फॉर्मूले का कहानी बच्चा कुछ ऐसे, अगर 1/x और इंटू डी एक्स रहे, इसका फॉर्मूला होता है log x। क्या होता है बच्चों? इसकी फॉर्मूला होती है log x। अगर 1/x इंटू डी एक्स रहे तो बच्चा इसका फॉर्मूला हो जाता है log x। तो बच्चा इसी फॉर्म पे है ना 1/n इंटू डी एन। जैसे यहाँ पे 1/x बच्चों, जैसे यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स, उसी फॉर्म में 1/n इंटू डी एन। इसका होता है बच्चा log x। इसका क्या होता है? log x। यहाँ बच्चा क्या है? log x। तो जब log x है बच्चा, तो इसका क्या हो गया? log n। इतनी बात तो समझ में आ रही बच्चों? अब ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों तभी आगे बढ़ेगा जब इसमें c का मान रहेगा। अब c को मान रखने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा। तो बच्चा अगर इसको 0 कर दे तो c का मान आ जाएगा, लेकिन 0 करने के लिए लेमडा तो नियंतांक है, ये लेमडा तो कभी 0 नहीं होगा। तो बच्चा फिर समय को 0 करना होगा, और जब समय 0 होगा बच्चा उसको बोलते हैं प्रारंभ। समय को जब 0 करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रारंभ। जैसे मान लो हम दौड़ने वाले 1 2 3, तो बच्चा 1 से शुरू हो रहा, लेकिन अगर टाइम का मान 0 है तो उस समय तो दौड़ नहीं रहे। तो अगर t 0 करना चाहे तो बच्चों उसको बोलते हैं प्रारंभ। अगर t को 0 करे तो बच्चा उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभ। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रारंभ। यहां पर लिखेंगे कि यदि t बराबर 0 हो, t का मान बच्चा क्या ले लिए? g। अर्थात प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, अर्थात प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या। अच्छा बच्चा, जब क्षय शुरू नहीं हुआ, प्रारंभ का मतलब अभी क्षय शुरू नहीं हुआ, अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो बच्चा प्रारंभ में कुल परमाणु रहेगा। तो मान लेते हैं प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या कितनी है? n0 है। तो बच्चा उस समय शेष परमाणुओं की संख्या भी n0 होगा, क्योंकि अभी कोई क्षय नहीं हुआ। मान लो बच्चा हमने तो कोई वस्तु लाया और एकदम प्रारंभ में कोई क्षय नहीं हुआ बच्चा, तो शेष परमाणु, शेष वस्तु की संख्या भी 100 रहेगी। अब क्षय होगा तब ना घटेगा, ये तो प्रारंभ में हो रहा है। तो बच्चा यदि t बराबर 0 हो, अर्थात प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या n0 हो, तो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या बच्चा हम n0 मान लेते हैं, n0 है। ठीक है, क्या इसी को लिख सकते हैं? अर्थात n बराबर n0 होगा। क्या होगा बच्चा? तो शेष परमाणुओं की संख्या भी n0 रह जाएगी। शेष परमाणुओं की संख्या भी बच्चा क्या रह जाएगी? n0 रह जाएगी। ये शेष परमाणुओं की संख्या भी n0 रह जाएगी। बच्चों शेष परमाणुओं की संख्या भी n0 रह जाएगी। अब इसमें t का मान 0 रखो तो c का मान कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ c का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा? यहाँ c का मान आ जाएगा, बोलो भाई। यहाँ c का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ c का मान हो जाएगा n0। तो बताओ मेन फॉर्मूला क्या था बच्चा? log n बेस e माइनस लेमडा t प्लस सी। तो बच्चों इस t का मान तो 0 रखोगे, तो जब 0 रखोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बच्चा 0 हो गया आपका। ये जब 0 होगा बच्चा, तो आप जब 0 करोगे तो ये आपका n से क्या हो जाएगा बच्चा? n से हो गया n0, और इसको इधर कर लो। तो बच्चा c का मान आ गया आपका, c का मान हो गया log n0। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चा? c का। अब इसी वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में c का मान
रखने पर, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर तो बच्चा मेन फॉर्मूला था लॉग एन बराबर माइनस लेमडा टी प्लस सी, यही फॉर्मूला था बच्चा। भाई समीकरण 1 तो यही था, समीकरण 1 तो बच्चा यही था, लॉग एन बराबर माइनस लेमडा टी प्लस सी। हमने यहां टी का मान 0 रखा और 0 रख के बच्चा हमने सी का मान निकाल लिया। तो जब जेव 0 रखे तो एन को एन नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बात हो रही है प्रारंभ की, तो प्रारंभ में एन का मान क्या है, एन नॉट। तो इसलिए यहां पे बच्चा हमने ये वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें अगर सी का मान रख दे बच्चा, तो अगर सी की वैल्यू रख दे तो सी का मान तो इतना है, तो बच्चा यहां पे हो जाएगा लॉग एन नॉट और बेस ई। तो बच्चा ये वाली वैल्यू हो जाएगी, बोलो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कहोगे सर हो जाएगी। तो बच्चों इतना छोड़ देते हैं। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब इसी को बच्चा आप ऐसे लिख सकते हो, इसको भी उधर ले जाओ, तो लॉग एन बेस ई माइनस लॉग ई एंड नॉट बराबर माइनस लेमडा टी। बच्चा इतना हो जाएगा, इस वाले लॉग को इधर ला दिए। अब बच्चा एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता बच्चा लॉग ए बटा बी, लॉग ए माइनस लॉग बी फॉर्मूला होता बच्चा लॉग ए बटा बी। यहां पे लिख भी दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बटा बी होता है। तो बच्चों लॉग ए बटा लॉग बी होता है। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या है, लॉग ए बटा बी। इस फॉर्मूले के आधार पे हो जाएगा बच्चों लॉग एन बटा में एन नॉट बेस ई बराबर माइनस लेमडा टी। अब बोलो बच्चा इतनी बातें तो हो ही सकती है, हाँ या नहीं, जल्दी से बोलो बच्चा, यहां तक तो हो सकता है ना, जल्दी से बोलिए। अब बच्चा एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला बच्चा यहां पे और होता है, उसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहां तक बच्चा समझ में आ गया। लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बटा बी, तो बच्चा इसको एन बटा एन नोट कर लिए। अब यहां पे एक और फॉर्मूला है, अगर लॉग ए अब बराबर अगर बच्चा एक्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा ए बराबर ई के पावर एक्स। ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला भी होता है। अब इसको ध्यान से समझोगे, अगर बच्चा यहां पे है लॉग ए, अब लॉग ए बराबर एक्स, तो बच्चा ए बराबर होता है ई के पावर एक्स। क्या होता है बच्चा, ई के पावर एक्स होता है, यहां से आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा एन बटा एन नॉट, अब बराबर हो जाएगा बच्चा ई के पावर माइनस, और यही से हो जाएगा एन बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। तो बच्चा इसी फॉर्मूला से रेडियो सक्रिय क्षय को हम लोग ज्ञात करते हैं। इसी फॉर्मूला से बच्चा रेडियो सक्रिय क्षय को हम लोग ज्ञात करते हैं। इसी फॉर्मूला से बच्चा हम लोग रेडियो सक्रिय क्षय को ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करते हैं बच्चों, रेडियो सक्रिय क्षय को ज्ञात करते हैं। इसी फॉर्मूला से बच्चा रेडियो सक्रिय क्षय को हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, रेडियो सक्रिय क्षय को ज्ञात करते हैं। ये यहां हो गया। अब इसमें बच्चा क्या है, इसमें जो है तो एन है वह शेष परमाणुओं की संख्या है, और जो एन नॉट है वह प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है। बच्चा ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लिख दे रहे हैं जहां जहां
एन नॉट, जहां बच्चा एन नॉट टी समय पर, टी समय पर, सॉरी प्रारंभिक है ना, क्या बच्चा ये प्रारंभिक है, ये तो एन है, एन जो है टी समय, ये क्या है प्रारंभिक, प्रारंभिक परमाणुओं की क्या है, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है, ये बच्चा प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल है और ये बच्चा आपसे 5 नंबर में पूछ लेता है। कितने नंबर में पूछता है बच्चा? 5 नंबर में पूछ लेता है। अब यहीं पे एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ की या रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बच्चा? रेडियो सक्रिय पदार्थ की, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय पदार्थ की, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु यानी बच्चा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बच्चों रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, यहां बच्चा डिफिनेशन को अगर गौर करे तो स्पष्ट है, अर्ध आयु यानी वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा अपने प्रारंभिक मात्रा के आधी हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो अर्ध आयु किसको बोलते हैं? वह समय अंतराल, वह समय अंतराल, वह समय अंतराल जिसमें, वह समय अंतराल बच्चा, अगर सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या है, तो नाम से पता चल रहा अर्ध मतलब आधा होने में लगा समय। वह समय अंतराल जिसमें किसी किसी रेडियो सक्रिय में, किसी रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा, रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा अपने प्रारंभिक मात्रा के, अपने प्रारंभिक मात्रा के, अपने प्रारंभिक मात्रा के आधी हो जाती है, अपने प्रारंभिक मात्रा के आधी हो जाती है। तो बच्चों वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अर्ध आयु कहते हैं, उसे अर्ध आयु कहते हैं, उसे अर्ध आयु कहते हैं। इसी को बच्चा हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। इसे टी हाफ द्वारा, इसे बच्चों टी हाफ यानी T1/2 से टी हाफ द्वारा चित किया जाता है, से टी हाफ द्वारा चित किया जाता है, से टी हाफ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते बच्चों? टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसको बच्चा टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है, टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो वह समय अंतराल, वह समय अंतराल, वह समय अंतराल इसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा अपने प्रारंभिक मात्रा के आधी हो जाती है, तो अर्धायु कहते हैं। और बच्चों इसे टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ रही है? यहां तक बातें क्लियर है बच्चों? इसे टी हाफ द्वारा
सूचित किया जाता है। यहां तक बात क्लियर है बच्चा। अब मान लेते हैं यदि यदि प्रारंभिक यदि प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या यदि प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या यदि प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या बच्चा एन नॉट है तथा बच्चों यहां पे हमने रेडियो सक्रिय तत्व के, मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रेडियो सक्रिय तत्व के आरंभिक परमाणुओं की संख्या को हमने एन नॉट माना है तथा टी समय पर तथा टी समय पर शेष परमाणुओं की संख्या तथा टी समय पर शेष परमाणुओं की संख्या टी समय पर शेष परमाणुओं की संख्या n है। टी समय पर शेष परमाणुओं की संख्या क्या बच्चा n है। टी समय पर शेष परमाणुओं की संख्या n है। तथा टी समय पर शेष परमाणुओं की संख्या क्या बच्चा n है। तो रदरफोर्ड और सोडी के नियम से, तो बच्चों अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं रदरफोर्ड और सोडी के नियम से। अभी जस्ट टी समय पे रेडियो एक्टिव क्षय पढ़ के आए हैं, तो बच्चा रदरफोर्ड और सोडी के नियम से हमने ऐसा मान लिया, मेरे भाई मेरे बच्चों मेरे रसगुल्लो, हमने ये मान लिया कि शुरू में परमाणुओं की संख्या कितनी थी n0, ये तो पिछले टॉपिक में भी माने थे, और टी समय पर शेष परमाणुओं की संख्या n है, ये भी माना था हमने। तो रदरफोर्ड और सोडी के नियमानुसार तो बच्चा कहानी ये थी वहां पे कि एक फॉर्मूला आया था और वो फॉर्मूला था n बराबर n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये कहानी तो बच्चों सभी को पता है ना, यही था ना। अब इसमें करना ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अब करना ये है, यहां पे आपको ये करना है कि t का मान हाफ लेना है। तो बच्चा जब हम लोग t का मान हाफ लेंगे, तब बच्चा यहां पे अगर t का मान जब हम लोग क्या लेंगे, जब t बराबर अर्ध आयु बच्चा t का मान क्या ले ले 1/2, तो बच्चा जो अर्ध आयु लेंगे तो शेष परमाणु जो है n ये प्रारंभिक मात्रा के आधा हो जाएगा। तो t बराबर हाफ लोगे बच्चा, जब t बराबर हाफ है तो बच्चा n का मान जो है हो जाएगा n0/2 होगा। जब t का मान बच्चों, जब t का मान हाफ लेंगे, जब हम अर्धआयु लेंगे, जब t का मान हाफ लेंगे बच्चा, तो n का मान तो n0/2 हो। हाँ सर, जब आप अर्धआयु लोगे बच्चा तो ये शेष परमाणु की संख्या भी प्रारंभिक के आधा होगा। अब प्रारंभिक बच्चा हमने कितना माना n0, और शेष परमाणु कितना माना n, तो आधा समय अर्ध आयु के बाद बच्चा इसकी मात्रा आधी हो जाएगी। जब t को हम t हाफ लेंगे, जब बच्चा अर्ध आयु से बदल दिए तो n भी किससे बदल जाएगा n0/2। अब बच्चा यहाँ n के जगह हम लिख देंगे, यहाँ n के जगह लिख देंगे n0/, और बच्चा यहां लिख देंगे n0 e टू द पावर माइनस लेमडा, और यहाँ t के जगह लिख देंगे बच्चा t हाफ लिख देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको तो लग रहा है कि n से n कट जाएगा बच्चा, यहाँ n0 कट गया। अब 1/2 को बच्चा ऊपर ले जाकर हम लिख सकते हैं 2 के पावर -1, और बच्चा इसको लिख सकते हैं e के पावर माइनस लेमडा टी हाफ। बोलो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब दोनों तरफ बच्चा हम लोग log e ले लेते हैं। अब दोनों तरफ बच्चा क्या ले लेते हैं हम लोग, log e ले लेते हैं। दोनों तरफ, यहां दोनों तरफ क्या कर लेते हैं बच्चा, दोनों तरफ log e ले लेते हैं। दोनों तरफ बच्चों log
ई ले लेते हैं, दोनों तरफ log ई लेने और। अब मेरे भाई दोनों तरफ हमने log ई ले लिया, एक तरफ नहीं बच्चा, दोनों तरफ हमने log ई ले लिया, दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ लोगे तो यहां हो जाएगा log, क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पर हो जाएगा log log, यहां ई, अब बच्चा हो गया 2 के पावर माइनस। अब बच्चा इधर भी log लेना है, log ई इधर भी लेना है, पहले बच्चा हम यहां पर लिख देते हैं log ई। अब यहां बच्चा देखो आर्गुमेंट में क्या लिखेंगे, तो आर्गुमेंट में लिखना बच्चा ई के पावर माइनस लिम्डा टी बाई 2, क्या लेना बच्चा, ई के पावर माइनस लिम्डा टी बाई, यहां पे देख लो बच्चा क्या है, यही है ना, लिम्डा टी, यहां पे टी हाफ ले लेंगे बच्चा। अब ये तो सभी को पता है बच्चा कि ये हमारा कहानी क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 2 के पावर माइनस 1 है, तो बच्चा यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चा यहाँ दोनों का ये जो, इसको हम आगे ला सकते हैं, हमारा कहानी हो जाएगा माइनस log ई, और बच्चा यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ऊपर वाला पावर आगे गुना में आ जाता है, माइनस लिम्डा टी 1 बाई, ये बच्चा अगर log पढ़े होंगे तो आसानी से, अगर log नहीं पढ़े होंगे तो शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकती। अब बच्चा इसका रफ हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, हमने किया क्या है, अब अगर log, अब बच्चा a, अब पावर अगर एजा x है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x को आगे, तब बच्चा लिख सकते हैं log a बेस, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है बच्चा, log a के पावर x है तो x को पहले लिखे फिर हम log a लिख सकते। तो बच्चा वही कहानी यहाँ पे -1 को हमने आगे ला दिया और यहाँ माइनस लिम्डा टी हाफ को आगे ला दिया। तो बच्चा एक और कहानी है यहाँ पे, एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, अगर बच्चा log x रहे या log बच्चा 10 रहे, यानी जब बेस और आर्गुमेंट, जब बच्चा बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती, वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती। जब बेस और आर्गुमेंट बराबर होता है तो बच्चा इसका मान तो 1 हो गया, यहाँ आ गया, ये माइनस माइनस भी खत्म हो गया, बच्चा हो गया log 2 बेस ई बराबर लिम्डा लिम्डा टी हाफ। तो बच्चा अब इसी को लिख सकते हैं टी हाफ, और दायु का फॉर्मूला हो गया log 2 बेस ई, अब बटम हो गया बच्चा लिम्डा, ये आपका अर्ध आयु का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चा, अर्ध आयु का फॉर्मूला हो गया। और सबसे अच्छी बात है बच्चा कि फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है, केमिस्ट्री में भी पूछ लेता बच्चा। एक बात याद रखना, क्योंकि log 2 बच्चा जब बेस ई रहता है की वैल्यू होती है 0.69, कितना होता है बच्चा, 0.6931 होता है, इतना होता है बच्चा इसकी वैल्यू होता, ये इसका बच्चा वैल्यू होता है। तो हम इसी को लिख सकते हैं टी हाफ बराबर, अब बच्चा इस वैल्यू को यहां रख लो, हो जाएगा 0.6931 अपॉन, बोलो बच्चा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चा। तो अभी आज के क्लास में, आज के इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक लेक्चर और आएगा नाभिक में, और बच्चा ये चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।